देवगढ़। दिन में ये गांव बिल्कुल साधारण लगता था। हरी भरी खेतियां, बीच में छोटा मंदिर और दूर पहाड़ी के पास एक पुराना डाक बंगला जो अब खंडहर बन चुका था। लेकिन देवगढ़ की रातें अलग थीं। यहां एक अजीब नियम था। अगर रात के ठीक 1:13 पर कोई आपका नाम ले तो जवाब मत देना। क्यों? कोई ठीक से नहीं जानता था। बस इतना कि जो जवाब देता था वो कुछ दिनों के भीतर बदल जाता था, धीरे धीरे, चुपचाप, जैसे उसकी आत्मा का कोई हिस्सा कहीं पीछे छूट गया हो। आरव 28 साल, 5 साल बाद शहर से गांव लौटा था। उसके पिता की मौत हो चुकी थी। मां अकेली रहती थी। आरव प्रैक्टिकल इंसान था। वो इन बातों पर हंसता था। पहली रात मां ने भी वही चेतावनी दी, बेटा, अगर रात को कोई तेरा नाम पुकारे तो चुप रहना। आरव मुस्कुराया। यहाँ नेटवर्क मुश्किल से आता है, भूत वाईफाई से कॉल करेगा क्या? मां ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ दरवाजे के बाहर सरसों का तेल रख दिया। आरव को अजीब लगा। उस रात मौसम बिल्कुल शांत था। घड़ी में 1:12। आरव फोन चला रहा था। 1:13। अचानक पूरा घर जैसे थोड़ा भारी हो गया। हवा थम गई और फिर धीमे, बहुत धीमे, आरव, आवाज दरवाजे के बाहर से आई। आरव का दिल धड़क उठा। उसने सोचा मां मजाक कर रही होंगी। फिर दोबारा। आरव। इस बार आवाज दरवाजे के ठीक पीछे थी। न पुरुष न स्त्री, बस खाली। उसने बिना सोचे जवाब दे दिया, कौन है? और उसी पल दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। टक टक टक। आरव जम गया। कुछ सेकंड बाद सब सामान्य। हवा चलने लगी, कुत्ते भौंकने लगे। लेकिन कुछ बदल चुका था। बहुत हल्का पर स्थायी। जिसे जवाब देते हो वो तुम्हें चुन लेता है। अगले दिन सब सामान्य था, लेकिन रात फिर आई। 1:13। इस बार नाम नहीं लिया गया, बस कमरे के अंदर कदमों की आहट। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पांव फर्श पर चल रहा हो। आरव उठकर बैठ गया। लाइट ऑन की, कुछ नहीं। लाइट बंद। आहट फिर शुरू। अब की बार उसके बिस्तर के पास। उसने चिल्लाया, कौन है? सन्नाटा। लेकिन उसे महसूस हुआ कमरे में वो अकेला नहीं है। अगले कुछ दिनों में चीजें बदलने लगी। आरव को लोगों की आवाजें थोड़ी देर से सुनाई देती, जैसे दुनिया की ध्वनि उससे 1 सेकंड पीछे चल रही हो। कभी कभी वो खुद अपनी परछाई को हल्का सा हिलते देखता, जबकि वो स्थिर खड़ा होता। उसने मां से पूछा, पहले भी ऐसा हुआ है क्या? मां की आंखें भर आईं। तेरे पिताजी ने भी जवाब दिया था। आरव सन्न रह गया। पिता की मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई थी, लेकिन मां ने बताया उनकी मौत से पहले वो रात रात भर जागते रहते थे और कहते थे, वो मुझे बुलाता है, कहता है अभी नहीं आया तो देर हो जाएगी। आरव ने तय किया वो सच पता लगाएगा। गांव के सबसे बूढ़े आदमी हरिराम काका, उन्होंने कहा, ये डाक बंगले से जुड़ा है। अंग्रेजों के जमाने में वहां एक अफसर था जो लोगों को आधी रात बुलाता था, पूछताछ के नाम पर। कई लोग वापस नहीं आए। तो क्या वह सब मर गए काका? काका ने धीमे कहा, नहीं, लौटे, लेकिन पूरे नहीं।
आरव उस रात 12:40 पर डाक बंगले पहुंचा। चांद आधा था, हवा में सीलन, टूटी खिड़कियां, अंदर अंधेरा। 1:12 उसका दिल तेज धड़क रहा था। 1:13 अचानक पूरे बंगले में गूंजा टक टक टक। ऊपर से जैसे कोई लकड़ी की फर्श पर चल रहा हो। आरव सीढ़ियां चढ़ा, हर कदम पर आहट आगे बढ़ती गई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा एक पुराना कमरा, बीच में कुर्सी और दीवार पर खरोंचा हुआ एक शब्द, जवाब। अचानक उसके पीछे आवाज आई, तू आया। वो पलटा। सामने कोई आकृति नहीं, बस हवा। लेकिन इस बार आवाज साफ थी। हर इंसान के भीतर एक अधूरा जवाब होता है जिसे वो देने से डरता है। जब कोई उसे पुकारता है और वो जवाब देता है तो वो अपने उस हिस्से को हमारे हवाले कर देता है। आरव का दिमाग घूमने लगा। उसे एहसास हुआ ये कोई आत्मा नहीं, ये जगह लोगों के अपराध बोध, डर, अधूरे फैसलों को खींचती है। जो जवाब देता है वो अपनी एक परत यहां छोड़ जाता है और धीरे धीरे खाली होता जाता है। अचानक कमरे में ठंड बढ़ गई। उसे अपने पिता की आवाज सुनाई दी, बेटा जवाब मत देना। आरव चिल्लाया। मैं अपना हिस्सा वापस लेने आया हूं। पूरा कमरा कांप उठा। दीवारों पर अनगिनत छायाएं उभर आईं, जैसे सैकड़ों लोग खड़े हो। टक टक टक, आहट चारों तरफ से। लेकिन इस बार आरव चुप रहा। आवाजें उसका नाम पुकारती रहीं। वो चुप रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, फिर अचानक सब शांत। हवा सामान्य, कमरा खाली। अगली सुबह डाक बंगला ढह गया, जैसे भीतर से खोखला हो चुका था। गांव में फिर कभी 1:13 पर किसी का नाम नहीं पुकारा गया। लेकिन 3 महीने बाद शहर में एक लड़का अपने फ्लैट में बैठा था। 1:13 और किसी ने फुसफुसाया, रोहन। उसने पूछा, कौन है बहा? कौन? टक टक टक। कहते हैं कुछ आहटें जगह से नहीं जुड़ी होती, वे जवाब से जुड़ी होती हैं। और एक बार अगर आपने जवाब दे दिया तो कहीं ना कहीं कोई दरवाजा खुल जाता है।